बता दें किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 7 जिलों में 3 दिन इंटरनेट बल्क एसएमएस पर रोक है। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की पुख्ता तैनाती की गई है। हरियाणा के 9 जिलों में धारा 144 लगाई गई तो सोनीपत, झज्जर, पंचकुला, अंबाला, कैथल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जिंद में धारा 144 लगाई गई है। अब देखिए 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में अब हरियाणा सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, जिसमें पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग हर तरफ की गई है। इसके साथ ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है 3 दिनों के लिए। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सीमाएं जो है वो सील कर दी गई है। 13 को किसानों का दिल्ली कूच और ऐसे पर अब सड़कों पर कीलें लगा दी गई हैं। किसानों को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद है। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। आरएएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस की कई कंपनियां तैनात है। आंदोलन की आहट होती हुई दिखाई दे रहे। ऐसे में अब पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। आपको बता दें कि डीजीपी ने शंभू बॉर्डर का भी जायजा लिया था। हरियाणा के 9 जिलों में जहां पर धारा 144 लगा दी गई है तो वहीं सीमाएं सील कर दी गई हैं। सड़कों पर कीलें लगाई गई हैं क्योंकि किसान आंदोलन की आहट अब सुनाई दे रही है। अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट बंद। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जहां पर कीलें सड़कों पर लगाई गई हैं, बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। शंभू बॉर्डर से ये तस्वीरें आपको किस तरीके से देखिए सुरक्षा के जो माकूल व्यवस्था है कि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो पाए। शांति व्यवस्था जो है, प्रदेश को लेकर शांति व्यवस्था है, उस पर पूरा ध्यान यहां पर दिया गया है। शंभू बॉर्डर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से पूरे इंतजाम यहां पर किए गए हैं। कीलें यहां पर सड़कों पर लगाई गई है कि किसी ना किसी तरीके से किसानों को रोका जाए और कोई भी ऐसी घटना ना हो जो प्रदेश में किसी भी तरह की अशांति लेकर आए। शंभू बॉर्डर से ये तस्वीरें। पंजाब हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। सीमाएं सील कर दी गई है। सड़कों पर कीलें लगा दी गई है और हरियाणा के 9 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। सोनीपत, झज्जर, पंचकुला, अंबाला, कैथल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद में धारा 144 लागू कर दी गई है। चलिए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी के लिए शंभू बॉर्डर से हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हरसिमरत, इस वक्त आप शंभू बॉर्डर पर मौजूद है जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से जो इंतजामात हैं वो बहुत कड़े किए गए हैं। सड़कों पर कीलें लगाई गई है। क्या कुछ तस्वीरें आपके पीछे निकलकर सामने आ रही है शंभू बॉर्डर से? जी बिल्कुल दीपिका, आपको बता दें कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 13 को बताया गया है कि किसानों ने कूच करना है दिल्ली के लिए, तो उससे पहले हरियाणा सरकार जो है वो बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। वहीं अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में ढील जरूर नजर आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री जरूर जरिया बने थे केंद्र के साथ किसानों की बातचीत करने का, और उसके लिए दोबारा जो बुलावा है वो 12 फरवरी को आया है, यानी कि 13 से ठीक एक दिन पहले जब किसानों ने कूच करना है। पर उससे पहले हरियाणा सरकार जो है अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। मैं एक बार आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी। मैं फिलहाल शंभू बैरियर पर इस समय मौजूद हूँ। मेरे दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर पूर्णतः जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। 3 लेयर सुरक्षा यहाँ पर बनाई गई है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं सीमेंटेड, और इसके आगे भी आप देख पा रहे होंगे कि कंटीली जो तारें हैं वो भी यहाँ पर बिछाई गई हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, ये घग्गर नदी है। जब पिछली बार देखा गया था कि किसानों का जब रास्ता रोका गया था तब किसानों ने इस नदी में अपने ट्रैक्टर उतार दिए थे, पर इस बार किसान ऐसा ना कर पाए, तो इसके लिए भी तैयारियां जो हैं प्रशासन ने की हैं। आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से गड्ढे जो हैं वो किए गए हैं। इस बार बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं ताकि उनको ट्रैक्टर जो है वो पार ना कर पाए। तो इस तरह से तैयारियां दिखाई गई हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि हरियाणा में फिलहाल 3 दिन के लिए जो सर्विसेज हैं इंटरनेट की, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तकरीबन 7 जिलों में ये प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा 12 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। तो ये सब जो है वो हरियाणा में हो रहा है। और अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में फिलहाल माहौल जो है वो शांतिपूर्ण है। पंजाब में जो मुख्यमंत्री हैं वो एक
जरिया बन रहे हैं किसानों और केंद्र सरकार के बीच, और लगातार मीटिंग्स जो हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि करवाई जाए। जैसे पहली मीटिंग हुई थी तो उसमें कई चीजों पर सहमति जो है वो किसानों के द्वारा बताई गई थी कि उन्हें भरोसा दिया गया है कि कई चीजों पर फिलहाल की अगर बात की जाए तो किसान जो है उन्होंने ये कहा है कि अगर 13 तारीख से पहले कोई सहमति नहीं बनती है तो वो कूच जरूर करेंगे। तो इससे पहले ही 12 तारीख को बुलावा आ गया है। आपको तस्वीरें मैं लगातार दिखा रही हूँ कि हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ पत्थर हैं। जानना चाहेंगे, देखिए शंभू बॉर्डर से आप अभी वहां पर मौजूद हैं मौके पर। पुल की बात करें तो वहां पर बीएसएफ के जवान भी तैनात दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी भी यहाँ पर 3 लेयर्ड रहने वाली है। जिस तरह से देखा गया कि यहाँ पर मिलिट्री होगी, सिक्योरिटी होगी, फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात होंगी, और इनके साथ आप देख पा रहे हैं कि हथियारों से लैस जो हैं यहाँ पर जवान आपको नजर आ रहे होंगे, और इनको हर तरह के जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑरेंज कलर के आपको जैकेट पहने दिखाई दे रहे होंगे। ये वो मजदूर हैं जो साथ में लाए गए हैं, जो कि काम कर रहे हैं यहाँ पर। इनको बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर पत्थर बिछाने हैं, कहाँ कंटीली तारे बिछानी है। तो इनसे जो ये काम है ये बीएसएफ के द्वारा भी करवाया जा रहा है। यहाँ पर मिलिट्री फोर्स भी आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरी तरह से तैयारी कर रही है। अभी जो है हरियाणा की जो पुलिस है, हरियाणा के जो फोर्स है, वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी कर रही है। और यहाँ पर जो दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ बैरिकेड्स की, ये आप देखिए कि ये जो बैरिकेड है ये पंजाब वाली साइड से पहला बैरिकेड होगा, और जो इसकी दूसरी साइड है वो हरियाणा वहां से शुरू हो जाता है। तो वहां पर जो है तैयारियां शुरू की गई हैं। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जितने यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जितनी यहाँ 3 लेयर की सुरक्षा दी गई है, वो सभी सिर्फ हरियाणा की साइड से दी गई है। पंजाब में ऐसा कोई भी माहौल नहीं है। पंजाब का जो एरिया है वो बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है। ना तो वहां पर इंटरनेट बंद किया गया है, ना ही लोगों को किसी तरह का रोकने का या किसानों को किसी तरह का रोकने का विचार जो है वो पंजाब का दिखाई दे रहा है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में हरियाणा को जरूर मुकम्मल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किसान जो हैं वो दिल्ली तक कूच ना कर पाए। आपको बता दें कि अपनी मुख्य मांगों को देखते हुए किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का 13 फरवरी को ऐलान किया गया है, और उसके बाद लगातार किसान जो है तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपना राशन पानी जो है वो भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, और इसी तरह से आगे जो है जाने की क्वायद जो है उनकी तरह से की जा रही है। मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने जो है पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं। पत्थरों के नीचे जो है कीले भी लगाई गई हैं, सीमेंटेड उनको कर दिया गया है कि अगर बाय चांस किसी तैयारी के साथ किसान आते हैं, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि किसान सिर्फ ट्रैक्टर पे आए थे, पर जब उन्हें इतने बड़े बड़े पत्थरों का सामना करना पड़ा था तो किसान क्रेन भी लेकर के आए। उन्होंने इन पत्थरों को क्रेनों से हटाया, इसलिए नीचे जो है अब कीलें भी लगा दी गई है, कंटीली तारे भी बिछा दी गई हैं। तो ऐसे में किसान इस बार जो है पूरी तैयारी से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर मैं मिलिट्री की बात करूं, पुलिस फोर्स की बात करूं, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वहां पर ये क्रेनें जो हैं ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ से इस बार तैयारी के इंतजामात जो हैं वो पुख्ता रहने वाले हैं। और देखना होगा कि इस बार किसान जो तैयारियां की गई हैं हरियाणा की तरफ से उसे भेद पाते हैं, या फिर उससे पहले ही जिस तरह से बताया गया कि 12 तारीख को एक और मीटिंग होनी है, उसमें कोई हल निकल पाता है और किसान की कूच रुक जाती है। जी हरसिमरत, देखिए अगर पिछले किसान आंदोलन की बात करें तो काफी उग्र रूप उस आंदोलन ने ले लिया था, और उस वक्त और अब के वक्त की बात करें अगर यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि देखिए अब जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर सुरक्षा की वो चाक चौबंद यहाँ पर पूरी तरीके से कर ली गई है, बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, और भी इंटरनेट सेवाएं यहाँ पर बंद की गई है। क्या कुछ फॉर्मेट इस बार रहने वाला है, वो जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, चाक चौबंद इस बार प्रबंध किए गए हैं। वो सारी चीजों का डिस्कस हम करेंगे, पर आप देखिए कि आम लोगों को कितनी खज्जल खुआरी है। आपको नीचे कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे कि जिस तरह से पैदल जा करके ये रास्ता यहाँ से घग्गर नदी से अब ये पार होंगे। आप इन पे नजर बनाए रखिएगा कि किस तरह से ये पार होते हैं। आप देखिए आम लोगों को कितनी खज्जल खुआरी आ रही है। जहाँ एक तरफ किसानों को रोकने के लिए प्रबंध किए गए हैं, वहां पर आम लोगों का ख्याल नहीं रखा गया है। इन लोगों को जिन्होंने जरूर रोज काम पर जाना है, जिनका हैंड टू माउथ है, जो लोग रोज जाकर अपना काम करते हैं फिर रोटी कमाते हैं, आप उनके लिए देखिए कितनी मुश्किल है कि वो लोग जो है पैदल ये दरिया पार कर रहे हैं, ये नदी पार कर रहे हैं, और किस तरह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं, आप ये भी देखिए। साथ ही साथ प्रबंधों की मैं बात करूं, ये लोग जो है इसी प्रबंध का आपको एक नजरिया बताते हैं कि प्रबंध इस तरह से किए गए हैं कि उन्हें एक आम इंसान लांघ नहीं सकता। 4-4, 5-5 फुट के लंबे और बड़े भारी पत्थर हैं जिन्हें लगाया गया है, उनके आगे कंटीली तारे बिछाई गई हैं, नीचे कांटे बिछाए गए हैं ताकि पार ना किया जा सके। एक बड़ा एरिया जो है इस तरह से
कवर किया गया है। और देखिए आम लोग जो हैं, आम जन जो हैं, वो इस तरह से परेशान हो रहे हैं, किसी को पैदल, कोई साइकिल पर इस तरह से ये रास्ता पार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि अभी फिलहाल पानी का बहाव इतना ज्यादा नहीं है, पर फिर भी एक आम लोगों के लिए ये बहाव जो है वो ज्यादा है। लोगों को पैदल ये दरिया पार करना पड़ रहा है, नहीं तो अगर घूम के आते हैं तो इन्हें तकरीबन 10 गांव जो है वो घूम के आना पड़ता है। तो ऐसे में आम लोगों के लिए ये जरूर परेशानी का सबब जो है अभी फिलहाल से बन गया है। दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि एक क्रेन जो है वो और आती हुई नजर आ रही है। यह आपको घग्गर नदी में ही दिखाई देगी, जो कि अब आगे जाके फिर से इस रास्ते को पाटने का काम करेगी, यानी कि इसके अंदर गड्ढे बनाएगी ताकि ट्रैक्टर जो है इन गड्ढों में ना उतर सके और आगे ना जा सके। तो इस बार प्रशासन जो है पुख्ता तैयारी करने के मूड में है और तैयारियां जो है इनकी तरफ से पहले ही शुरू कर दी गई थी, अब मुकम्मल होने वाली है, क्योंकि मात्र एक दिन रह गए, यानी कि 12 तारीख को अगर तो फैसला हो जाता है, जिस तरह से दोबारा फैसला आया है कि किसानों के साथ मीटिंग करनी है केंद्रीय मंत्रियों ने, अगर उसमें कोई हल निकल आता है तो ठीक, नहीं तो प्रशासन भी अपने जो प्रबंध है वो पुख्ता करे हुए है। जी दीपिका। बिल्कुल हरसिमरत, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो आम जन है उनको कितनी परेशानी यहाँ पर हो रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से जो है पूरे इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं किसानों को रोकने के लिए। इंटरनेट सेवाएं भी यहाँ पर बंद कर दी गई, उससे भी आम जन काफी परेशान नजर आ रही है। देखिए हरसिमरत, हरियाणा जो है वो पूरा अलर्ट पर है, लेकिन अगर आपने जिस तरीके से बताया पंजाब की बात करें तो वहां पर थोड़ी ढिलाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल दीपिका, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो सूत्रधार बने हैं इस बार किसानों और केंद्र के बीच में। उन्होंने ये भी बताया, जब पिछली बार मीटिंग हुई थी तब मुख्यमंत्री ने खुद केंद्र के साथ बात की। उन्होंने कहा कि मैं आपकी मीटिंग करवाना चाहता हूं, तो केंद्र से जब सहमति आई तो शाम को 5 बजे जो है वो मीटिंग रखवाई गई थी चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में, और वहां पर किसानों के साथ बातचीत भी हुई। ये मीटिंग जो है कुछ देर चली भी, 1.5 घंटे के करीब ये मीटिंग चली, और उसके बाद जो नतीजे निकल के सामने आए वो बड़े हैरान कर देने वाले थे। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैंने अपनी बात जो है वो केंद्र के सामने रखी है, किसानों से भी करवाई है और मैं उससे सेटिस्फाई हूं, वहीं किसानों ने बाहर आके ये कहा कि हमारी कुछ मांगे हैं, उन पे सहमति जरूर हुई है, पर हमें पिछली बार की तरह सिर्फ आश्वासन दिया गया है, यानी कि वो वादे कब पूरे होंगे इसके बारे में नहीं बताया गया है। अगर बात करें बिल्कुल हरसिमरत, देखिए पंजाबी गायक बब्बू मान ने भी किसानों का समर्थन किया है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगी? उन्होंने किसानों के समर्थन में दिल्ली चलने की सभी से अपील की है, वीडियो जारी कर साल 2 साल फसल रोकनी पैनी है जे फसलों की कीमत मुंह मंगी लेनी है। राजधानी एसी च बह के मचूगी, कड़े हो जो दिल्ली दा झांझर पा के नचूगी। आओ तू मैं चो निकल के तू ही तू करिए। दिल्ली को बहुत दिमाग है, दिमाग ना मारना पैना है। हो जो कट्ठे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तो देखिए पंजाबी गायक बब्बू मान ने किसानों का समर्थन करने की यहां पर अपील की है। एक वीडियो उन्होंने जारी किया है जिस पर उन्होंने कहा है सभी से दिल्ली चलने की अपील की है, क्योंकि देखिए 13 फरवरी को आपको बता दें कि किसान दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं। देखिए हरसिमरत, पंजाबी गायक बब्बू मान ने यहां पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिस पर उन्होंने किसानों का समर्थन करने की अपील सभी से की है, दिल्ली चलने की अपील की है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बब्बू मान जो है पिछली बार भी जब किसान आंदोलन हुआ था तब सक्रिय भूमिका में नजर आए थे। बार बार उनको जो है सिंगू बॉर्डर की स्टेज पर भी देखा गया था। तो इस बार फिर जब दोबारा किसान आंदोलन का पार्ट 2 आने को तैयार है, यानी कि किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने को तैयार हैं, तो ऐसे बब्बू मान एक बार फिर से किसानों के हक में आते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली को जो है दिमाग से मारना पड़ेगा, यानी कि दिल्ली के साथ प्यार से बात नहीं की जा सकती, उनके साथ दिमाग से खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉर्डर है ये वही दर्शा रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं कि किसान जो है अपनी बात कहने के लिए दिल्ली ना जा सके। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि हम किसान और मजदूर जो समिति है उसके साथ हैं, अगर उनको संघर्ष करना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, तो वो उनके साथ हैं, यानी कि सबको मिलजुल के किसानों के साथ दिल्ली जाने की अपील की है। जैसे कि पिछली बार देखा गया था कि आम लोग जो हैं वो भी किसानों के हक में जाते हुए नजर आए थे। तो एक बार फिर से जो कारवां है सिंगर्स का या कहें कि एक्टर्स का, वो फिर से जुड़ना शुरू हो गया है और सभी जो है मिलजुल कर अब चाहते हैं कि अगर कोई हल यहाँ पर नहीं निकलता, दिल्ली जाना पड़ेगा, तो ऐसे में इकट्ठे होकर दिल्ली जाने से भी गुरेज ना करें। बिल्कुल हरसिमरत, देखिए दिल्ली जाने के लिए किसान पूरी तरह से तैयार है। जाना चाहेंगे दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र है वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से क्या माकूल कोई व्यवस्था की गई है?
तौर पर वहां पर भी जैसे हरियाणा का बॉर्डर लगता है, चाहे वो सिंघू का हो, चाहे रोहतक के पास हो, सोनीपत के पास हो, तो ऐसे में जैसे यहाँ पर किए गए हैं चौकस प्रबंध, वैसे ही प्रबंध जाहिर तौर पर वहां पर भी किए होंगे। और आपको ये भी बता दें कि सिर्फ वहीं पर नहीं, बीच बीच में हरियाणा का बॉर्डर जहां जहां भी आ रहा है, चाहे वो जींद के पास आ रहा है, तो ऐसे में वहां पर भी ऐसे प्रबंध जो है वो देखने को मिलेंगे। यानी कि इस बार किसानों को और कड़े होकर के यहाँ से कूच करनी पड़ेगी अगर उनको जाना पड़ता है, तो दिलों में हौसले लेकर के साथ के साथ उनको ऐसे पुख्ता हथियार और ऐसे पुख्ता जो औजार हैं वो भी रखने पड़ेंगे, ताकि अगर उनको रास्ते में इस तरह की कठिनाइयां सामने आती हैं, क्योंकि देखिए ये तो साफ जाहिर हो चुका है कि जहां पर सरकार बीजेपी की है वहां पर किसानों को रुकना ही पड़ेगा, कि वो आगे नहीं जा पाएंगे। और जहां पर दूसरी सरकारें हैं, जिस तरह से देखा गया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री का कहना है कि हम लोग जो है किसानों के साथ है और हम उन्हें यहाँ पर नहीं रोकने वाले हैं। तो ऐसे में ये देखना जरूरी होगा कि जहां जहां पर उनको अड़चने आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो वहां पर किसानों को किस तरह से रोका जाता है, उसका एक नमूना जो है, उसका एक उदाहरण जो है हम यहीं पर देख पा रहे हैं। जहां पे पंजाब में बिल्कुल हरियाणा का बॉर्डर साथ लगता है, तो वहां पर कितने चौकस प्रबंध किए गए हैं। वहां पर मैंने आपको बताया कि आदम कद के यहाँ पर पत्थर लगाए गए हैं, कीलों को लगाया गया है, 3 लेयर सुरक्षा की गई है, कंटीली तारें तक यहाँ पर बिछाई गई हैं। तो ऐसे में किसानों का दिल्ली कूच करना इस बार आसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल, देखिए एक और किसान दिल्ली कूच को पूरी तरह से तैयार है, संग्राम को पूरी तरह से तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार की बात करें तो वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है किसानों को मनाने की। जहां पर कल शाम को चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की, क्या कुछ कहा जा सकता है सिमरत? अगर बैठक में सहमति बनती है सभी मांगों पर, तो क्या किसानों को रोक पाना इस बार संभव होगा? होगा, क्योंकि किसान जो थे पिछली बार भी आश्वासन पर वापस आ गए थे। सिंघू बॉर्डर पे हालांकि 14 महीने का वो प्रोटेस्ट रहा था, किसान आंदोलन रहा था, पर किसानों को आश्वासन दिए गए थे, उनकी मांगों पर सहमति बनाई गई थी कि आपको जो जो चीजें उनकी मांगे हैं वो सभी पूरी कर दी जाएंगी। पर इतना समय बीत जाने के बावजूद अगर अब की बात की जाए तो जो मांगे की सहमति बनी थी उनके ऊपर किसी तरह का कोई जो है अमल नहीं किया गया, जिसके चलते किसानों को दोबारा जाने के लिए रुख अपनाना पड़ा और किसानों को दोबारा दिल्ली जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बड़ी बात तो दीपिका ये निकलकर सामने आती है कि जब किसान मीटिंग के लिए जाते हैं केंद्रीय मंत्रियों के सामने, वो दोबारा उन्हीं मांगों को दोहराते हैं, तो उनको आगे से जवाब आता है कि हमें तो इस बारे में पता ही नहीं है। यानी कि लखीमपुर कांड के लिए 10-10 लाख रुपए जो है वो पीड़ितों को देने का वादा हुआ था, शहीद किसानों को नौकरी देने का वादा हुआ था, किसानों के ऊपर केस चल रहे हैं उनको वापस लेने का वादा हुआ था, एमएसपी का कानून बनाने का वादा हुआ था। तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई जब केंद्रीय मंत्रियों ने, तो ऐसों में किसानों का गुस्सा लाजमी है कि जब आपसे कमिटमेंट हुई है, आपने रिटर्न में दे दिया है, तो उसके बावजूद आप वो बात अमल में नहीं ला पा रहे। और जब मीटिंग होती है केंद्रीय मंत्रियों से तो केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हमें इस बारे में पता ही नहीं है। तो जाहिर तौर पर किसानों को कहीं ना कहीं निराशा हुई है, इसलिए उन्होंने अपना 13 फरवरी को जो कूच करना है दिल्ली को, उसको बरकरार रखा है। तो ऐसे में अगर 12 फरवरी की जो मीटिंग होनी है, यानी कि कल शाम जो मीटिंग होनी है, अगर उसमें केंद्रीय मंत्री जो है इसका कोई हल लेकर आते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी लेकर आते हैं कि वो इसको कब तक करवा पाएंगे, उनकी मांगे कब तक मानी जाएंगी, तो ऐसे में जरूर किसान जो है वो भी नरम पड़ते दिखाई देंगे और हो सकता है उनका कूच जो है वो रुक जाए। बिल्कुल, साथ ही हरसिमरत अगर ट्रैफिक ड्राइवर्सन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो वो किस तरीके से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है ट्रैफिक को लेकर कि आम जन को कोई परेशानी ना हो? दीपिका, आपको मैं बताऊं, फिलहाल जैसे कि मैंने भी यहां तक पहुंच की है, रास्ते में किसी तरह का कोई डायवर्जन जो है वो तो नहीं मिला, यहां तक आसानी से पहुंचते हुए दिखाया गया है। रास्ते में एक जगह जरूर हमें पुलिस वालों ने रोका था, पर आपको बताएं कि गांव से आगे निकलने का रास्ता जो दिया गया है, जो कि लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे गाँव जो है बीच में इनको जाने पड़ते हैं, 10 से 12 गाँव बीच में से निकालने पड़ते हैं, उसके बाद आप जाकर के हाईवे पर पहुंच पाते हो। ऐसे में आम लोगों को काफी परेशानी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जो लोग पैदल हैं या जो लोग साइकिल पर हैं वो इतने गाँव नहीं कर आ सकते, तो उन्होंने एक ही जरिया निकाला कि दरिया जो है, घग्गर नदी जो है, उसमें से आना जाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ऐसे में ये लोगों के लिए भी एक बड़ी परेशानी का सबब है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को परेशानी ना आए, तो रास्ते अभी क्रिएट किए जा रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर बैनर लगाने का काम जो है हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि गांव में, जैसे हम गांव में से निकल रहे थे तो वहां पर हमने रास्ते में भी पोस्टर देखे जिसमें ये लिखा हुआ था कि दिल्ली जाने का रास्ता इधर है। यानी कि अगर प्रशासन तैयारी कर रहा है लोगों को इधर से उधर ट्रैफिक डायवर्जन करने की, तो कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो भी इस चीज की पूरी तैयारी करके बैठे हैं कि ये जो लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो लोग उनके साथ दिल्ली जाना चाहते हैं, तो उनको पता हो कि ये रास्ता कहां से निकलता है और कहां तक जाएगा। चलिए हरसिमरत, ऐसे में उनकी तरफ से भी बैनर लगाए गए हैं कि दिल्ली जाने का रास्ता यहाँ है। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि एक और जो है, जी हरसिमरत,
गड्ढा जो है अब उसके बनाने की तैयारी हो गई है ताकि किसान नीचे ना आ पाए। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से क्रेन यहाँ पर जो है वो काम कर रही है। खुदाई का काम जो है फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है ताकि खाई बना दी जाए, गड्ढे बना दिए जाए और किसानों के ट्रैक्टर यहाँ तक ना पहुंच पाए। जी दीपिका। चलिए हरसिमरत, इस पूरे मामले को लेकर आपसे अपडेट लेते रहेंगे और फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। और हमने देखा कि किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर जो है पूरी तरीके से सुरक्षा तैनात है और जो व्यवस्थाएं हैं वो माकूल यहाँ पर की गई है। तो वही देखिए, किसानों को मनाने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है और कल शाम 5 बजे चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री और किसान डेलीगेशन की मीटिंग होने वाली है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक को वो लेंगे। एमएसपी समेत कई ऐसे मांगे हैं किसानों की जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा संभावित है। अब देखिए, किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच की एक और तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार पूरी तरह से ये प्रयास कर रही है कि किसानों को मनाया जाए। इससे पहले भी एक बैठक हुई थी जिसमें सहमति नहीं बन पाई क्योंकि किसान अड़े हुए हैं। अब समाधान आखिर कैसे होगा वो देखने वाली बात होगी और उसी को देखते हुए कल 12 फरवरी को शाम को 5 बजे चंडीगढ़ में ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच में और किसानों के बीच में, जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और किसान बिल्कुल पॉजिटिव ने, अंदोलनकारी बिल्कुल पॉजिटिव ने कि ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ और कदे भी किसान ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਭੱਜੇਗਾ। परंतु समझ नहीं आ रही, बड़े सितम की गल है, बड़ी हैरानी की गल है, ये जिंदगी च कदे नहीं होया कि एक पासे ਗੱਲਬਾਤ का दौर चल रहा होवे ते दूजे पासे सरकार दहशत फैला रही होवे। हरियाणे के अंदर खट्टर सरकार जो कुछ कर रही है इस वेले लोगों के नाल, ये बड़ा मंदभागा ते निंदणयोग है। देखो, अंदोलन होंदे रहे ने, असी लोकतंत्रक देश दे विच वसदे हां। साडे मानयोग प्रधानमंत्री जी रोज होका दिंदे ने कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। अगर लोकतंत्र बड़ा है तो फिर जो लोग अपनी गल कहन आ रहे ने, पहला तो इहनूं समझण दी लोड़ है कि असीं कहन की आ रहे हां। साडियां मंगां नहीं, मानयोग प्रधानमंत्री जी, साडियां मंगां नहीं है, ये तुहाडियां साडे नाल कीतियां होईयां कमिटमेंट्स ने, वायदे ने। देखिए, किसानों को मनाने के लिए 3 मंत्री आएंगे जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय बैठक करेंगे किसानों के साथ। उनकी जो कुछ मांगे हैं उनको सुनेंगे और उस पर विचार विमर्श किया जाएगा क्योंकि 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच को तैयार है। ऐसे में एक दिन पहले ये बैठक रखी गई है क्योंकि केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि जो किसानों की मांगे हैं उन पर विचार विमर्श किया जाए। हालांकि किसान अब अड़े हुए हैं क्योंकि इससे पहले भी बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें किसी भी तरह की कोई सहमति नहीं बनी, किसी भी तरह का कोई आश्वासन किसानों को नहीं मिला। उसके बाद अब किसान पूरी तरह से तैयार है दिल्ली कूच को लेकर। तो वहीं एक और हरियाणा सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है कि किस तरीके से प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखे, सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक ना हो। देखिए, तस्वीरों में भी देख रहे हैं आप किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। यहां पर बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं किसानों को रोकने के लिए।